नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च M3M ज्वेल। जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है M3M की तरफ से MG रोड पे, मेहरौली गुड़गांव रोड पे, उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि इस वीडियो के लास्ट तक आपके माइंड में जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे गारंटीड क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के लास्ट तक। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपका कोई फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इन दिए हुए नंबर पे कर सकते हो। और बहुत ही जो मौके की इन्वेंट्रीज है यहाँ पे बहुत फास्ट सेल हो रही है। सो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी इन नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपने लिए एक अच्छी यूनिट सेलेक्ट करिए M3M ज्वेल के अंदर, वो भी मेहरौली गुड़गांव रोड पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हॉट डेस्टिनेशन है मॉल्स के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए पूरे गुड़गांव के अंदर। कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। क्योंकि सैकड़ों वीडियोस हम लगातार हर रोज डाल रहे हैं, रोज के चार पांच वीडियोस डाल रहा हूं मैं। सैकड़ों वीडियोस अभी ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे चैनल्स पे, जो लगातार लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनके एक सही कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर सही डिसीजन लेने के अंदर। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में, तो जब लोगों के दिमाग में ढक्कन लगा होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ढक्कन उतारने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो M3M का जो प्रोजेक्ट है ज्वेल, वो एट प्रेजेंट किस टाइप का दिखेगा एक बार स्टार्ट हो जाता है, एक बार प्रोजेक्ट बन जाता है। सेकंड, उसका एलिवेशन किस टाइप का होगा और उसका एक्सटीरियर किस टाइप का दिखेगा। तो इस टाइप का एलिवेशन दिखेगा एक बार MG रोड पे जो M3M ज्वेल प्रोजेक्ट बन रहा है, उस जब एक बार बन जाएगा इस टाइप का एक आउटलुक निकल के आएगा। एक्सटीरियर इस टाइप का होगा, जो भी रेंडर्स हमारे पास अवेलेबल है एट प्रेजेंट। तो ये आपका MG रोड है और ये इस टाइप से ये जो प्रोजेक्ट है बन के आएगा। ये अनदर एक रेंडर है इस प्रोजेक्ट का M3M ज्वेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट M3M ज्वेल। और MG रोड पे है ये तो क्लियर है, बट एग्जैक्टली कहां है ये प्रोजेक्ट MG रोड पे, वो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सो लेट्स गो टू द गूगल। ये आपका NH8 है, नेशनल हाईवे, और ये आपकी M3M ज्वेल की लोकेशन है। तो आप इफ्को चौक से जब आप लेफ्ट जाते हैं, या आपका इफ्को चौक है, इफ्को चौक से जब आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो लेफ्ट में आएगा। और अगर आप देखते हो यहाँ पे MG रोड का जो मेट्रो स्टेशन है वो बड़ी नजदीक है, तो हार्डली 300-400 मीटर की दूरी पे है आपका MG रोड का मेट्रो स्टेशन। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है M3M ज्वेल की। 1.3 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल NH8 के पास है। और यहाँ पे जितने भी आपके मॉल्स हैं वो सारे पास में, लाइक MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल हो गया, सहारा मॉल हो गया, DLF का मॉल हो गया। ऑलराइट, तो सबसे जो हॉट डेस्टिनेशन है पूरे गुड़गांव की MG रोड, जहां पे सबसे पुराने मॉल्स थे। और आज की डेट में 18 साल के बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च आया है आपके MG रोड पे। सो आई होप आपका ये भी दिमाग का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका होगा कि लोकेशन एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि हाउ आई कैन ट्रस्ट द बिल्डर M3M विद माई हार्ड अर्न मनी। तो जो आपका हार्ड अर्न पैसा है उसको आपको क्यों देना चाहिए, और आप अगर पैसा देते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पे, तो क्या आपको डिलीवरी टाइम पे मिलेगी। और इसके अलावा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है M3M का एज ए बिल्डर, क्या आपको विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं यहाँ पे। तो पोर्टफोलियो यहाँ पे लगभग 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो, यहाँ पे 36 प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं। 13 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं रेजिडेंशियल, 14 कमर्शियल डिलीवर करे हुए हैं प्रोजेक्ट, 6 से 8 अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी कमर्शियल प्रोजेक्ट, और आपके रेजिडेंशियल भी कुछ प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 1 करोड़ से ज्यादा स्क्वायर फीट डिलीवर करा भी हुआ है, और 1 करोड़ से ज्यादा स्क्वायर फीट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर है। तो और इसके अलावा 3000 एकड़ का लैंड बैंक है M3M का, और पिछले 2009-10 से ऑपरेशनल है, पिछले 13-14 साल से ऑपरेशनल है मार्केट के अंदर। सो मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकता हूं यहाँ पे जो चीज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर आपको डिलीवरी मिलेगी। और यहाँ पे ऑलरेडी
रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये, तो रेरा की गाइडलाइंस है जिसके अंदर इनको स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। और बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि ये इतना जल्दी डिलीवर क्यों कर देते हैं। बहुत जगह तो ये कंप्लेंट होती थी कि प्रोजेक्ट को लेट क्यों डिलीवर कर रहे हैं, बट यहाँ पे कंप्लेंट लोगों की इसलिए होती है कि ये जल्दी प्रोजेक्ट क्यों डिलीवर हो जाते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है कई बार कस्टमर्स को जल्दी डिलीवरी करने के वजह से लोगों का जो अश्योर्ड रिटर्न है वो रुक जाता है। सो दैट इज द रीजन लोग उल्टी कंप्लेंट करते हैं कि डिलीवर पहले क्यों कर दिया, थोड़ा और चलना चाहिए था प्रोजेक्ट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एफएक्यू, नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो है व्हाट इज द आरओआई इन द पास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द बिल्डर्स। तो जो पहले प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर करे हुए हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है, क्या आरओआई आया है, और कितना एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज एन इन्वेस्टर, और ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है M3M बिल्डर का इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, कि प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो दाम बढ़ता भी है नहीं बढ़ता। तो मैं आपको कुछ डाटा पॉइंट्स के साथ बताता हूं कि यहाँ पे ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स है M3M के। तो यहाँ पे 31% से लेकर 400% तक का एप्रिसिएशन आया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर। लाइक अरबाना के अंदर 400% का 10,000 से 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे रेट पहुंच गया। कॉस्मोपॉलिटन के अंदर 10 से 30,000 रुपए, 33% का एप्रिसिएशन। टी पॉइंट पे 18,000 से 40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट पहुंच गया, 122% का एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो ट्रैक रिकॉर्ड जो दिखा रहा हूं मैं आपको, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूं कि अगर यहाँ पे एप्रिसिएशन आया तो यहाँ पे भी एप्रिसिएशन आएगा, और ये तो बिल्कुल हॉट प्रॉपर्टी है पूरे गुड़गांव की। तो यहाँ पे तो एप्रिसिएशन आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई आई नीड टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल इंस्टेड ऑफ रेजिडेंशियल। तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रेजिडेंशियल में भी तो कर सकते हो। इज इन रेजिडेंशियल ऑल्सो आई कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न एंड रेंटल्स। तो मे बी आपको लगता है अगर ऐसा रेजिडेंशियल में भी अच्छा रिटर्न आता है, ऑलराइट, तो क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि व्हाई नॉट फिक्स डिपॉजिट और शेयर मार्केट और एनी अदर एसेट क्लास। तो आप इन्वेस्ट करने के लिए तो आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कमर्शियल में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। सो लेट मी टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, कि देखिए डेफिनेटली आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट रेजिडेंशियल को अगर आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेगे तो वो मच बेटर है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि वहां पे जो रेंटल रिटर्न आता है वो 2 से 2.5% आता है रेजिडेंशियल में, जबकि कमर्शियल के अंदर कम से कम 6-7% से लेके 11-12% तक का रिटर्न आता है रेंटल। ऑलराइट, और इसके अलावा जो कैपिटल एप्रिसिएशन आता है वो एक अलग चीज आती है जो कि बेटर होता है कमर्शियल के अंदर एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल। सेकंड क्वेश्चन था कि आप फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिक्स डिपॉजिट में आपका 6 से 7% का ब्याज आता है, और जब 6 से 7% का ब्याज आता है और आपकी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो 7-7.5% है, तो जो आपका पैसा एक्चुअल में बढ़ नहीं रहा है बैंकों के अंदर, बल्कि वो एक्चुअल में घट रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो महंगाई है उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है, जो इन्फ्लेशन है उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज द रीजन जो आपका टीडीएस वगैरह सब कटने के बाद जो एक्चुअल एप्रिसिएशन आता है फिक्स डिपॉजिट के अंदर बहुत कम आता है एज कंपेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, इसके अलावा बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इंपोर्टर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, वो हमारे आइडियल क्लाइंट है जो इस टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो अदर एसेट क्लास की, लाइक गोल्ड हो गया या फिर शेयर मार्केट हो गया, तो शेयर मार्केट के अंदर थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। क्यों रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो पूरी मार्केट को ड्राइव करते हैं। अभी आपने, मैं कल ही न्यूज पढ़ रहा था कि 15 लाख करोड़ का जो लॉस हो गया 4 दिन के अंदर, 15 लाख करोड़ का रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस हो गया 4 दिन के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हो कि 4 दिन के अंदर आपका प्रॉपर्टी सडनली डाउन नहीं हो जाएगी इतनी। ऑलराइट, एप्रिसिएशन धीरे धीरे होगा, बट इतनी जल्दी सडनली मूवमेंट लॉस आपको नहीं होगा जो शेयर मार्केट में होगा। मेरा जो बैकग्राउंड है वो शेयर मार्केट से ही आता हूं मैं। रैली गेयर कमोडिटीज के अंदर मेरी फर्स्ट नौकरी थी, फर्स्ट जॉब थी, और बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन एमबीए फाइनेंस। तो जो इक्विटी रिसर्च है और आपका कमोडिटी रिसर्च है उसका मैं पार्ट रह चुका हूं। तो वहां पे जो स्पेकुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है आपकी, प्लस एक तरीके से कुछ फॉर्मूलेज डेफिनेटली होते हैं वहां पे जिसकी वजह से आप ग्रोथ कर सकते हो, बट बहुत बार स्पेकुलेशन की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस होता है। कि एक कहावत है शेयर मार्केट के अंदर की, बुल्स विल मेक मनी, bears will make money, bulls will make money, bears will make money and pigs will get slaughtered। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको पिग कहा गया है कि दे विल गेट स्लॉटर्ड लाइक एनीथिंग। सो दैट इज द रीजन जो 15 लाख करोड़ रुपए का भी लॉस हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स को, वो होता है क्योंकि जो ड्राइव करते हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। अनटिल और अनलेस आपको एक्सपर्टाइज है ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट्स की,
और उसके बिना अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर मार्केट के अंदर तो वो रिस्क है, बल्कि जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रिलेटिवली मच 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 सेफर है, क्योंकि वहां पे आपको रियल चीज दिख रही है, सामने मॉल खड़ा हुआ दिख रहा है, आपको रेंट आता हुआ दिख रहा है, और वहां पे हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, उसके अंदर आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं पड़ती। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज what I should keep in mind before investing in any commercial or residential property. Is it risky? What if I need to get exit from the investment, or want to put your property on rent? तो डेफिनेटली देखिए, अगर आप किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस लिए बिना अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली वहां पे रिस्क रहता है। बट अगर आप अपना 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए कहीं लगा रहे हो तो मेक श्योर किसी एक्सपर्ट एडवाइस कि एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन आपको देके प्रॉपर्टीज बेचते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में लॉस होता है। सो अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक फुल फ्लैश ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांजैक्शंस दिलवाने के अंदर, ऑलराइट, और विदाउट एनी हैंकी पैंकी, जो बहुत बार मार्केट में होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कॉल्स आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि सर आप मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दीजिए, ये किराए पे चढ़वा दीजिए। तो मैं उनसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर जिसने ये आपकी प्रॉपर्टी जिससे आपने खरीदी थी, आप उनको क्यों नहीं बोलते हो कि वो आपकी प्रॉपर्टी बिकवा दें या फिर रेंट पे चढ़वा दें? तो उनका एक सिंपल मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एक स्टैंडर्ड आंसर होता है कि सर वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? हो सकता है गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेची हुई हो, ऑलराइट। तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लिए बिना कहीं पे भी किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट M3M Jewel। व्हाट आर द लोकेशन एडवांटेज ऑफ M3M Jewel? की जो लोकेशन आपने दिखाई है उसकी एडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट काइंड ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नियर बाय? और इसके अलावा इज देयर एनी गुड कैचमेंट नियर बाय? तो क्योंकि किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को चलाने के लिए एक कैचमेंट होना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है M3M Jewel, जो लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी MG रोड पे, तो यहाँ से लगभग 550 मीटर की दूरी पे आपका MG रोड का मेट्रो स्टेशन है। तो मेट्रो ऑलरेडी आई हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई सपना दिखाया जा रहा है कि फ्यूचर में मेट्रो आएगी। ऑलरेडी MG रोड पे मेट्रो ऑपरेशनल है। यहाँ पे जो ऑलरेडी काफी जो मॉल्स हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लाइक MGF मेट्रोपॉलिटन हो गया, DLF का सिटी सेंटर हो गया, सहारा मॉल हो गया, GMD मेगापोलिस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मॉल्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है यहाँ पे। इसके अलावा कोवर्किंग स्पेस हो गए, वो भी यहाँ पे ऑपरेशनल है। इसके अलावा आपका MG रोड जो है बिल्कुल बहुत प्राइम लोकेशन है, NH8 से लगभग लगभग हार्डली 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है ये, ऑलराइट। तो NH8 सबसे ज्यादा प्राइम लोकेशन मानी जाती है और उस लोकेशन के बिल्कुल हार्ड सारी चीजें एक्सेसिबल हैं। प्लस इसके अलावा रेजिडेंशियल कैचमेंट की बात करूं तो यहाँ पे DLF के काफी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स काफी हैं यहाँ पे। सहारा का ग्रेस प्रोजेक्ट है, DLF फेज 2 है, सुशांत लोक हो गया, तो बिल्कुल पास में है, इसकी मेट्रो पास में है, तो मेट्रो का कैचमेंट है। आसपास की जो लग्जरी सोसाइटीज है उसका कैचमेंट है, और वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रोड है MG रोड, जो लोग गुड़गांव से महरौली की तरफ जाने के लिए यूज करते हैं। तो काफी जबरदस्त यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इसकी। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। Alright, so let's move to the next important question, frequently asked question. What are the USP of the M3M Jewel? Who has designed this mall? And what kind of product configuration is available? तो किस टाइप की प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, किसने डिजाइन करा हुआ है मॉल, और यूएसपी क्या है, बेसिकली यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो अगर मैं बात करूं यूएसपी की, तो बेंटल एसोसिएट इंटरनेशनल ने, जो कि वन ऑफ द टॉप फर्म है पूरे वर्ल्ड की, उसने डिजाइन करा हुआ है। यहाँ पे डबल हाइट शॉप्स है विद मेजानाइन फ्लोर्स, 3 लेवल का रिटेल है और 2 लेवल का फूड कोर्ट है यहाँ पे इसके अंदर। इसके अलावा 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है यहाँ पे, बिग एंकर स्पेसेस हैं, एफिशिएंट ऑफिस स्पेसेस हैं। तो आपको यहाँ पे जो एक रिटेल मॉल को चलाने के लिए जरूरी होता है वो सारी चीजें आपको मिलेगी। यहाँ पे ऑफिस स्पेस भी मिलेगा जहां का क्राउड इस मॉल में आएगा, प्लस यहाँ पे बड़े बड़े एंकर स्टोर्स होंगे, जो बड़े स्टोर्स जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है। थर्ड, यहाँ पे एफिशिएंट ऑफिस स्पेसेस भी मिलेंगे आपको, प्लस मल्टीप्लेक्स मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मॉल्स इसलिए भी नहीं चल पाते क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लेक्स नहीं होता। तो एक मॉल को जो चलाने के लिए सारी चीजें चाहिए होती हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल मिलेंगी आपको इस मॉल के अंदर, वंस इट इज गोइंग टू गेट रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुड आई एग्जिट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और कैन आई गेट ए गुड रिटर्न्स, और हाउ लॉन्ग आई शुड होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट? तो कितने टाइम के लिए आपको होल्ड करना जरूरी है अगर आप एक यहाँ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हो? तो मैं आपको यहाँ पे बहुत राइट एक्सपेक्टेशन सेट करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी राइट होनी चाहिए कि यहाँ पे जो आपका होराइजन होना चाहिए वो कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे अच्छा पैसा आप बनाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदा और 3 महीने 6 महीने के अंदर आप एग्जिट करने की सोचोगे, नो।
सेकंड, राइट प्राइस पे अगर आप एंट्री करोगे और राइट टाइम पे एंट्री करोगे तो आप राइट टाइम पे एग्जिट कर पाओगे। बट अगर आपने थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे खरीदा तो हो सकता है प्राइस ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुका हो, बढ़ चुका हो, उस टाइम पे एंट्री करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप राइट टाइम पे एंट्री करना चाहते हो तो आप अभी इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए ऑलराइट, और हमारी टीम से गाइडेंस लीजिए कि किस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और राइट टाइम पे भी एंट्री करना जरूरी है, क्योंकि टाइमिंग और प्राइसिंग दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं जब आप किसी प्रॉपर्टी से अच्छा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेके आना चाहते हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं, आई एम श्योर आपके माइंड में भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द फ्लोर प्लान्स ऑफ M3M ज्वेल्स, इज देयर एनी ऑफिस स्पेसेस आल्सो एंड ऑन विच फ्लोर? क्या ऑफिस स्पेस भी है और किन फ्लोर्स के ऊपर है, फ्लोर प्लान एग्जैक्टली क्या है, और किस फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स है? तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको दे देता हूं। तो ये आपका फ्लोर प्लान है, जस्ट ए मोमेंट, यस। तो दिस इज द लोअर ग्राउंड फ्लोर का ये LGF का पेमेंट प्लान है। आपकी यहां से एंट्री है, अगेन रैंप बेसमेंट की तरफ जा रहा है, और यहां से एग्जिट है। तो यहाँ पे आपके हाइपर मार्केट के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, और जो छोटी टिकट साइज है वो यहाँ पे लोअर ग्राउंड फ्लोर पे भी अवेलेबल है, 250 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स। ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे रिटेल शॉप्स अवेलेबल है। तो ये आपका MG रोड है, और ये आपके जो येलो कलर दिख रहा है आपको, ये आपके एंकर स्टोर्स हैं। ये जो आपके येलो कलर दिख रहा है ये आपके एंकर स्टोर्स हैं, और ये नॉर्मल रिटेल शॉप्स हैं आपकी। ऑलराइट, तो काफी एफिशिएंट आपका यहाँ पे स्पेस डिजाइन करा हुआ है। ये मेज़ानाइन फ्लोर्स का स्पेस है। तो बेसिकली यहाँ पे डबल हाइट शॉप्स हैं, तो यहाँ पे आपको ये मेज़ानाइन फ्लोर का लेआउट है, सिमिलर टू ग्राउंड फ्लोर। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का लेआउट है। तो यहाँ पे अगेन येलो कलर के जो आपको दिख रहे हैं ये एंकर स्टोर्स हैं, और ये आपकी नॉर्मल शॉप्स हैं जो आपको साइड में दिख रही हैं, लॉकेबल शॉप्स हैं। ये आपके 2 एस्केलेटर्स हैं फॉर अप एंड डाउन। ये सिमिलर है सेकंड फ्लोर का भी लेआउट, आपका एंकर स्टोर्स एंड रिटेल शॉप्स। ये आपका थर्ड फ्लोर है। तो थर्ड फ्लोर पे आपको रेस्टोरेंट्स एंड मल्टीप्लेक्स मिलेंगे, प्लस यहाँ पे 4 स्क्रीन है मल्टीप्लेक्स की, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, स्क्रीन 4। फोर्थ फ्लोर पे भी अगेन आपका मल्टीप्लेक्स है, प्लस आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड फूड कोर्ट्स मिलेगा आपको। फोर्थ फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ आपके पास नहीं है यहाँ पे शॉप्स वगैरह। फिफ्थ फ्लोर पे आपको ऑफिस स्पेसेस मिलेंगे। तो काफी 90-95% ऑफिस स्पेसेस ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो आई एम श्योर जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम तक 100% ऑफिस स्पेस सोल्ड आउट हो चुके होंगे। तो ये आपका फिफ्थ फ्लोर है। सिक्स्थ फ्लोर ऑफिस स्पेस, सेवंथ फ्लोर ऑफिस स्पेस। ऑलराइट, तो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी अबाउट फ्लोर प्लान्स एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइज ऑफ द शॉप्स अवेलेबल एट द M3M लेवल? शॉप्स का साइज क्या है, और किस फ्लोर पे किस साइज की शॉप्स अवेलेबल हैं, और कितना कम से कम मिनिमम एरिया है ग्राउंड फ्लोर पे या अलग अलग फ्लोर्स पे? तो वो भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जस्ट ए मोमेंट। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप्स का साइज है वो 1200 से 2700 स्क्वायर फीट के आसपास है। फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल एंड एंकर स्टोर है 700 से 1500 स्क्वायर फीट। सेकंड फ्लोर पे 700 से 1500 स्क्वायर फीट। लोअर ग्राउंड फ्लोर पे LGF पे 250 से 600 स्क्वायर फीट है, और मल्टीप्लेक्स के अंदर 700 से 1500 स्क्वायर फीट की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्राइसिंग एंड टिकट साइज ऑफ द शॉप? व्हाट इज द प्राइसिंग इन पर स्क्वायर फीट इन M3M ज्वेल्स, और व्हाट इज द पेमेंट प्लान? तो पेमेंट प्लान क्या है, प्राइसिंग क्या है, टिकट साइज क्या है, और पर स्क्वायर फीट रेट क्या है? तो डोंट वरी, इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे। तो 1.5 करोड़ से लेकर और 15 करोड़ तक की मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। पेमेंट प्लान है 50-50 का, काफी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। 50 पेमेंट आपको अगले 60 to 90 डेज के अंदर देनी है, और 50% आपको देनी है एट द टाइम ऑफ पोजेशन। रिटेल शॉप्स हैं यहाँ पे, फूड कोर्ट्स है, मल्टीप्लेक्स है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया और दिखाया। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो रेट है वो है 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट। 1200 से 2700 स्क्वायर फीट की दुकानें अवेलेबल हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 700 से 1500 स्क्वायर फीट की दुकानें अवेलेबल है, और 75,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। सेकंड फ्लोर पे अगेन 700 से 1500 स्क्वायर फीट की दुकानें अवेलेबल है, 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। LGF पे 250 से 600 स्क्वायर फीट की स्पेस अवेलेबल है, वर्चुअल स्पेस है यहाँ पे, 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। और मल्टीप्लेक्स के अंदर 700 से 1500 स्क्वायर फीट का स्पेस है, 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल है, रेट है। ऑलराइट, सो ये रेट एट प्रेजेंट दिसंबर 2022 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम पे रेट है। आप किस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड रहे हो, देख रहे हो, आई डोंट नो। तो उस टाइम पे क्या रेट है वो जानने के लिए आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इवन इफ आपको अगर बेस्ट ऑफर लेना है, बेस्ट डिस्काउंट के बारे में जानना है, तो भी आप इन दिए नंबर पे इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी करंट ऑफर इज गोइंग ऑन इफ आई वांट टू बुक ए शॉप? क्या कोई करंट ऑफर चल रहा है अगर आप इमीडिएटली
बुक करना चाह रहे हो शॉप पे, बुकिंग अमाउंट कितना है और किस टाइप का रिटर्न आपको मिलेगा पोजेशन से पहले और पोजेशन के बाद, क्या रिटर्न मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 11 लाख रुपए देके आप अपनी शॉप ब्लॉक कर सकते हो। प्री हैंड ओवर रिटर्न 12% का रेंटल है, तो यानी कि जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता 2 साल 2.5 साल 3 साल, जब तक आपको 12% रिटर्न मिलेगा साल का, यानी कि लगभग 1% एक तरीके से आपने ब्याज पे दे दिया अपना पैसा जो भी आप दे रहे हो। प्लस पोस्ट हैंड ओवर 9 साल की लीज गारंटी है और 3 साल का लॉक इन पीरियड है। तो एक तरीके से अगर आपको 3 साल में मिलता है आपका पोजेशन और 3 साल के बाद आपका लॉक इन पीरियड है, तो लगभग 6 साल आप बिल्कुल सेफ हो रेंटल रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हो, तो आई होप यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी देने की कोशिश करी इस वीडियो के अंदर। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचा है तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो यूनिट तो भी आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। तो कोई भी वीडियो अगर आपने हमारा मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। क्योंकि जब आप हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन बेल करोगे तो हम आपको राइट टाइम और राइट प्राइस पे एंट्री करवाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। और किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको रियल एस्टेट से पैसा कमाना है तो आपको राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप राइट प्राइस पे और राइट टाइम पे एग्जिट कर जाओ इन्वेस्टमेंट से। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।